आप सुन रहे हैं जीवन ज्योति प्रार्थना टीवी। इस चैनल में आपको लेकर आए हैं परमेश्वर का वचन। आज इस परमेश्वर का वचन सुनिए और आशीष पाइए। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, फिर से हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह जैसे आप परमेश्वर यीशु मसीह जैसे अपने वचन से बातचीत कर रहे थे, परमेश्वर यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम लोगों को जीवन में प्रभु आशीष देने पाए। हालेलुया। हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। हम लोग आशीष को मांगेंगे, परमेश्वर के आशीष को मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता, हालेलुया। हे प्रभु हम लोग प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर यीशु के नाम में। हालेलुया। हे प्रभु जैसे बातचीत कर रहे थे आप अपने वचन के अनुसार परमेश्वर पिता। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर वैसे ही हे प्रभु आपके वचन के अनुसार हे प्रभु हम लोगों को जीवन में आशीष मिलने के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। हे प्रभु यीशु के नाम में, हे मसीह यीशु के नाम में, हे नासरी यीशु के नाम में, हे जीवित यीशु के नाम से। हालेलुया। हे प्रभु हम लोग शरीर प्राण आत्मा को, शरीर के अंग को हे प्रभु आपके हाथों में समर्पण करता हूँ पिताजी। हे प्रभु हम लोग अपने घर परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हे पिता बाल बच्चे को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु हम लोग जितने भी हम लोगों को रिश्तेदार कुटुंबी है पिता परमेश्वर, हे प्रभु नेहरे ससुर सारे लोगों को यीशु तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु के नाम में हे प्रभु हम लोग प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु के नाम से ओ हम लोग का कोई भी परिवार नाश नहीं होना है, शैतान के बंधन में नहीं पड़ना है, ओ मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ना है। हे पिता परमेश्वर हे प्रभु जो आप बलिदान हुए हैं हम सबों के लिए परमेश्वर, वैसे ही परमेश्वर हे प्रभु आप अपने लहू से धो दीजिए जैसे हमको धोए प्रभु, हम लोग को परिवार को धो के पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। हे प्रभु एक एक लोगों को आप अपने चरण में ले आए परमेश्वर। सबों का आत्मिक आंख जो बंद है यीशु के नाम से खुलने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हम लोग के विरोध में काम करने वाले सारे तंत्र मंत्र जादू टोना और सारे शैतानी शक्तियां को बांधता हूँ परमेश्वर पिता। हे प्रभु खेती गृहस्थी और प्रभु गौरव जानवर सबों में यीशु तेरे आशीष फलने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हे प्रभु दीन दुगुना और आज चौगुना बढ़ने के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। हे प्रभु हम लोग दूसरों को ओ प्रभु हालेलुया कर्ज हे प्रभु हालेलुया प्रभु जी और दूसरों को मदद करने वाला होने पाए प्रभु। हे प्रभु हालेलुया। हे प्रभु दूसरों को हम लोग उधार देने वाला होने पाओ। हे प्रभु लेने वाला नहीं देने वाला बनाइए यीशु मसीह। हे पिता परमेश्वर हे प्रभु आपका ज्योति हे प्रभु हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के महिमा करने के लिए, उनकी महिमा करने के लिए हम लोग प्रभु के गीतों को गाएंगे। और हम लोग गीत इस तरीका से गाएंगे कि हम लोग जब मंदिर में देखते हैं, जब मस्जिद में मंदिर में या मस्जिद में या शिव गुरु में कहीं में देखते हैं तब बूढ़ी बूढ़ी जाएगी, झाल बजाते रहेगी, जोर से बहुत जोर से बजाएगी और उसको देख के मुंह का मांस एकदम लटका हुआ रहेगा, लेकिन उनका बोली एकदम तगड़ा जाता है उनका बोली। इसलिए हम लोग प्रभु का लोग है, उनसे कमजोर नहीं है। हम लोग को शैतान के ऊपर विजय पाना है, हम लोग को शैतान से जीतना है, हम लोग को और परमेश्वर से बहुत आशीष पाना है। इसलिए जोर तोर से हम लोग गाएंगे, अच्छा से ताली बजा करके हम लोग गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। यीशु साथ आवेगा, अद्भुत का काम करेगा। यीशु साथ आवेगा, अद्भुत का काम करेगा। रोग और भूतों को भगा देगा, टूटे दिल का वो चंगा करेगा। रोग और भूतों को भगा देगा, टूटे दिल को वो चंगा करेगा। यीशु साथ आवेगा, अद्भुत का काम करेगा। यीशु साथ आवेगा, अद्भुत का काम करेगा। तकलीफ और दुखों को दूर करेगा, आनंद और शांति को मुझे देगा। तकलीफ और दुखों को दूर करेगा, आनंद और शांति को मुझे देगा। यीशु साथ आवेगा, अद्भुत का काम
करेगा, यीशु साथ रहेगा, अद्भुत कर्ज और कष्टों को दूर करेगा, आंसुओं को पोंछ डालेगा, कर्ज और कष्टों को दूर करेगा, आंसुओं को पोंछ डालेगा, यीशु साथ रहेगा, अद्भुत का काम करेगा, यीशु साथ रहेगा, अद्भुत का काम करेगा, सब कामों में जय पाऊंगा, शत्रु शैतान को मैं हरा दूंगा, सब कामों में जय पाऊंगा, शत्रु शैतान को मैं हरा दूंगा, यीशु साथ रहेगा, अद्भुत का काम करेगा, यीशु साथ रहेगा, अद्भुत का काम करेगा, यीशु साथ रहेगा, अद्भुत का काम करेगा, खिलाना 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 हो गया रे भूतों को भगा देगा, टोटे बेटों को संगा करेगा, हो गया रे भूतों को भगा देगा, टोटे बेटों को संगा करेगा, यीशु साथ रहेगा, अद्भुत का काम 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 करेगा। हालेलुया। आइए एक बार फिर से हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के महिमा के लिए और एक गीत फिर हम लोग गाएंगे। गीत को गाते समय कोई भी लोग झुकिएगा नहीं, कोई भी लोग उन्हें बकरी पर ध्यान, कोई भी लोग उन्हें भैंस पर ध्यान, कोई भी अपना ध्यान को बांटिएगा नहीं। बाइबल कहती है अपने सारे चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल दो। आप जितना आपका चाहे तो गेहूं काटना, बकरी के लिए चिंता या तो भैंस के लिए चिंता, सारा चिंता को प्रभु के हाथ में सौंप के और प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु के गीतों गाइए, परमेश्वर आशीष देंगे। हालेलुया। ठीक, यीशु जी से मिलने का एक छोटा सा बहाना है, यीशु जी से मिलने का एक छोटा सा बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने आदम को बनाया है, हवा को बनाया है, आदम को बनाया है, हवा को बनाया है, दुनिया वालों क्या जानो मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, यीशु जिसे मिलने का एक छोटा सा बहाना है, यीशु जिसे मिलने का एक छोटा सा बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने पापा को बनाया है, मम्मी को बनाया है, पापा को बनाया है, मम्मी को बनाया है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है,
दुनिया वाले क्या जाने, ये सजे से मिलने का एक छोटा सा बहाना है, ये सजे से मिलने का एक छोटा सा बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, दीदी को बनाया है, भैया को बनाया है, दीदी को बनाया है, भैया को बनाया है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, ये सोचे से मिलने का एक छोटा सा बहाना है, ये सोचे से मिलने का एक छोटा सा बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने, आकाश को बनाया है, पृथ्वी को बनाया है, आकाश को बनाया है, पृथ्वी को बनाया है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, ये सजे से मिलने का एक छोटा सा बहाना है, ये सजे से मिलने का एक छोटा सा बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने। हालेलुया। ठीक है, आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हम लोग वचन की ओर जा रहे हैं। हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जो आपकी वचन परमेश्वर बोया जाएगा परमेश्वर, हालेलुया, और हम लोग को हृदय में ओ प्रभु यीशु मसीह का वचन वास करने पाए। ओ परमेश्वर यीशु मसीह आप अपने वचन के द्वारा बातचीत करने पाए। ओ परमेश्वर यीशु मसीह आप अपने दास के द्वारा ओ परमेश्वर हम लोगों से बातचीत कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, सारी बातों में धन्यवाद हो। ये पिता आपने अब तक संभाला, सुरक्षा दिया, ये पिता आपने जीवन दिया, संभाला परमेश्वर, धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो पिताजी। सारी बातों में धन्यवाद करता हूँ, ये प्रभु स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, ये पिता आपकी महिमा करता हूँ, तारीफ करता हूँ, बड़ाई करता हूँ। ये पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से, जीवित यीशु के नाम से, सामर्थ्य पिताजी यीशु के नाम से, हालेलुया। हे प्रभु जितने भी लोग हम लोग बैठे हैं परमेश्वर, हे प्रभु हम सबों को यीशु आपके हाथों में देता हूं परमेश्वर, हालेलुया। हे प्रभु यीशु के नाम में, हालेलुया। हे प्रभु चैनल के द्वारा जितने लोगों को और पास में आवाज जा रहा है परमेश्वर, हे प्रभु और जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं, हे परमेश्वर हालेलुया। हे परमेश्वर पिता सबों को नाम बाई नाम, सबको शरीर प्राण आत्मा शरीर के एक अंग को यीशु आपके हाथों में समर्पण कर देता हूं पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु मसीह सबों को प्रभु आप हृदय को तैयार कीजिए, हे प्रभु हालेलुया, ताकि जो वचन बोया जाएगा हे प्रभु अच्छे जगह में बोए जाने पाए। हे प्रभु तेरे नाम की महिमा मिलने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में, हालेलुया। हे प्रभु आप अपने दास के जीवन में काम कीजिए, हे प्रभु उनको होठ के से होकर के पिता परमेश्वर आप बोलिए और पिता परमेश्वर बातचीत कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हे पिता परमेश्वर
परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो। हे प्रभु आपके नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। हे प्रभु आप अपने वचन के द्वारा बोलिए परमेश्वर पिता। हे प्रभु बातचीत कीजिए पिता। पूरा एक बार हिंदुस्तान को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हे प्रभु हिंदुस्तान में कोरोना का लहर यीशु के नाम से, हालेलुया प्रभु जी, हे प्रभु यीशु के नाम से कोरोना मिटने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु सारे मनुष्य को ऊपर तेरी करुणा काम करने का पिता परमेश्वर। हे प्रभु हम लोग घर परिवार और रिश्तेदार कुटुंबी सारे लोगों को यीशु तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ पिता परमेश्वर। हे प्रभु किसी भी लोगों को ऊपर कोई भी अप्रिय घटना नहीं होना है पिता परमेश्वर। हे प्रभु आप संभालिए, आप सुरक्षा दीजिए परमेश्वर, आप जीवन दीजिए पिता परमेश्वर। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिताजी। आप अपना दास से बोलिए, बातचीत कीजिए। हे प्रभु वचन के द्वारा हम लोगों के अंदर परिवर्तन आने पाए पिता परमेश्वर। हे प्रभु हम लोग आशीषों को पाने पाए प्रभु। आप आशीष दीजिए, अनुग्रह कीजिए, आपके नाम की महिमा मिले यीशु के नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है। परमेश्वर हम सबों के बीच में है। परमेश्वर हम सबों के संभालता है और बचाता है। परमेश्वर आज हम सबों से बातचीत करने पाए। आज हम लोग विशेष एक खास दिन में आए हैं और एक खास वक्त में आए हैं कि परमेश्वर की ओर से उनकी वचन को, उनकी वाणी को हम सुन सके और अपने जीवन के लिए, अपने जीवन में हम लागू कर सके। परमेश्वर हम सबों से बातचीत करने पाए। प्यारे परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर के लोगों, आप और हम सबों में पिछले कुछ दिन पहले हमने सुना, परमेश्वर हमने देखा, हमने पढ़ा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, कैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, क्यों चढ़ाए गए और चढ़ाने के बाद में क्या, आखिरी में क्या परिणाम मिला और आपके और हमारे लिए परमेश्वर क्या परिणाम को रखा है। आज परमेश्वर आपसे और हमसे बातचीत करने पाए कि परमेश्वर जरूर क्रूस पर चढ़ा गए, जरूर मारे गए, जरूर गाड़े गए, और लेकिन वो कब्रिस्तान में नहीं रहे। परमेश्वर जी उठे, परमेश्वर जी उठे। वो परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो आपको और हमको वो जय देने वाला परमेश्वर है, वो जय देने वाला परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के बारे में हम आज कुछ वचनों को पढ़ करके हम जानना चाहते हैं। प्रभु आपसे और हमसे बातचीत करने पाए। मेरे साथ खोलिएगा लूका की किताब, उसका 24 अध्याय का 5 पद को। वहां पे क्या घटना होता है, 1 से 5 पद तक हम पढ़ते हैं। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाई रही तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? परमेश्वर का दूत कहता है परमेश्वर के पुत्रियों से, परमेश्वर के लोग, तुम जीवतों को मरे हुओं में से क्यों ढूंढती हो? अब वो मरा हुआ नहीं, अब वो जिंदा है। वो परमेश्वर जिंदा है, जिसको दुनिया के दुश्मन ने, शत्रु ने मार दिया। उसको इतना मारा, उसको मृत्यु तक के लेके चला गया। पर वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, कभी भी हारने वाला परमेश्वर नहीं। वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर, कभी भी हारने वाला परमेश्वर नहीं। वो परमेश्वर है जो मृतकों के सिर को कुचल दिया। वो मृत्यु के सिर को कुचल दिया। कुचलने के बाद उसके ऊपर जय पा करके जी उठा।
जी उठा, गवाही दे रहा है। स्वर्गदूत गवाही दे रहा है, स्वर्गदूत गवाही दे रहा है, तुम क्यों जीवितों को मृत्यु में ढूंढते हो? जो जिंदा है, जिसमें जीवन है, उसको क्यों तुम मरे हुए में ढूंढते हो? परमेश्वर की प्यारे बच्चों, हम लोग आराधना करते हैं, वो जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम लोग जो प्रार्थना करते हैं वो जीवित जो प्रार्थना करते हैं वो जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आज और हमसे ये बात करना चाहता है कि आप और हम अब मरे हुए नहीं, आप और हमारा जीवन अब मरे हुए नहीं, अब हमारा और आपका जीवन जीवित जीवन है, जिंदा जीवन है, आशा से भरा हुआ जीवन है। हमारे जीवन में आशा है, हमारे जीवन में प्रेम है, हमारे जीवन में आनंद है, हमारे जीवन में सब कुछ है। न केवल जीवन ही पाया जाता है, लेकिन हमारे जीवन में लूका की किताब उसके 24-36 में लिखा है, यीशु मसीह जीवित मृतकों में से जीवित हो करके अपने लोगों को, अपने चेलों को दिखाई दिया। जब चेलों को दिखाई दिया तो सिंपली साधारण रूप से नहीं, उसको मिलता है तो बोलता है वे ये बात कह रहे थे कि वह आप ही उनके पीछे आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर यीशु मसीह आकर के कहता है तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। ओ परमेश्वर, जो मृतकों में से जी उठा, जो मृत्यु को हरा दिया, दुनिया में कोई अभी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मृतकों में से जी उठा। किसी के बारे में चाहे कोई भी दुनिया में कहो, कोई भी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो मृतकों में से जी उठा, मृत्यु को हरा दिया, मृत्यु को सिर को कुचल दिया। बस यीशु मसीह, वो परमेश्वर जो दुनिया नहीं कर सका, वो प्रभु यीशु मसीह कर सका। वही प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में और हमारे दिल में बसते हैं। वही प्रभु यीशु मसीह जब मिलते हैं अपने चेलों से तो कहते हैं तुम्हें शांति मिले। तो हमें यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्या सिखाता है? जीवन। कैसा जीवन? शांति का जीवन, शांति का जीवन। वो यीशु मसीह उठा, बोलता है तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर कहता है तुम्हें शांति मिले। उसी का 37 में कहता है परंतु वे घबरा गए और डर गए, समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? क्यों घबराते हो? डरो मत, घबराओ मत। क्यों संदेह है? मैं ही हूं जो जिंदा परमेश्वर हूं, मैं ही हूं जो मृत्यु को हराया, इतिहास को बदला। जो निराशा था उसको आशा में बदला, जो टूटे हुए था, जो गिरे हुए था उसको उठाया। आज भी मैं तेरे पास आया हूं, तेरे पास आया हूं। तुम शोकित पड़े हो क्या? तुम दुख में पड़े हो क्या? तुम विलाप कर रहे हो क्या? तुम रो रहे हो क्या? तुम गिड़गिड़ा रहे हो? आज तेरे पास आया हूं कि फिर से जीवन दूं, फिर से शांति दूं, फिर से नई आशा दूं आपके जीवन में। प्यारे परमेश्वर के बच्चों, आपको जब विश्वास का आप जब विश्वासी बनते हैं, जब आप परमेश्वर के पुत्र बनते हैं, जब आप परमेश्वर के ग्रहण करते हैं, उस समय में आप साधारण नहीं हैं। आपके जीवन में, आपके अंदर में जीवन आ गया है, आपके अंदर में शांति आ गया है, आपके अंदर में एक नई उमंग आ गई है, एक नई आनंद आ गई है। ओ घबराहट की आत्मा चली गई, डर की आत्मा चली गई, बीमारी की आत्मा चली गई, शैतान की आत्मा चली गई। यीशु मसीह जब मर गए थे तो चुपचाप बैठे नहीं थे। यीशु मसीह जब मर गए थे, कब्र में रखे गए तो चुपचाप बैठे नहीं थे। यीशु मसीह चुपचाप बैठे नहीं थे, वहां पे सो नहीं रहे थे। अधोलोक में जा करके शैतान से लड़ करके उसके सिर को कुचल करके उस अधिकार को छीन लिया, छीन करके बोला मेरे बच्चों को तुम क्यों अपने अधिकार में रखते हो? आज मैं जय पाऊंगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके लिए लड़के जय पाया और आपको दुष्ट की चंगुला से, शत्रु की चंगुला से, रोग बलाई की चंगुला से, बीमारी की चंगुला से प्रभु यीशु मसीह आज आपको बचा लिया है। परमेश्वर आज आपसे कहता है क्यों तड़पते हो, क्यों घबराते हो? आपका जीवन आनंद का जीवन, आपका जीवन
आपका जीवन एक जीवित जीवन, आपका जीवन एक जय का जीवन, आपका जीवन एक प्रेम का जीवन हो गया। इसलिए क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो? मत्ती 28 का 18, 19, 20 कहता है जाओ जाओ। मत्ती 28 का 18, 19, 20 कहता है यीशु ने उसके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें ये सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर जो जय पाया हुआ है अधिकारी परमेश्वर है, अधिकार रखने वाला परमेश्वर है, शक्ति रखने वाला परमेश्वर है, जिसके पास में शक्ति है, सामर्थ है, जिसके पास में अधिकार है, वो अधिकारी परमेश्वर है। वो कहता है अधिकार मुझे दिया गया, जाओ ये अधिकार मैं तुझे देता हूँ, सुनाओ लोग को, सुनाओ सुसमाचार, सुनाओ लोग को, छुड़ाओ, जीवन बचाओ। परमेश्वर जो परमेश्वर जय पाया हुआ वो साधारण परमेश्वर नहीं, वो परमेश्वर वैसा परमेश्वर है जिनके पास अधिकार है और वो बोलता है अंत तक, पृथ्वी के अंत तक, यानी जीवन की आपकी अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग रहूंगा। छोड़ नहीं दिया, छोड़ नहीं दिया। परमेश्वर आपको कहता है मैं तेरे संग रहूंगा। आज भी परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आप सबों से बात कर, न केवल उतना ही है प्यारे बच्चों, न केवल जीवन दिया, न केवल आनंद दिया, न केवल अधिकार दिया, और परमेश्वर क्या दिया? परमेश्वर कहता है तुम्हारे अंदर में सामर्थ। मरकुस में कहता है जी उठने के बाद फिर क्या हुआ? जी उठने के बाद फिर परमेश्वर के वचन क्या कहता है कि क्या हुआ वहां पे? जो विश्वास करे, उसके पहले 15 में कहता उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। अभी बोल रहा है उद्धार, जीवन मिला, शांति मिला, अधिकार मिला। अभी बोलता उद्धार मिला, आपको मिला, आपके द्वारा औरों को जीवन मिला, और क्या अधिकार मिला, और क्या उद्धार मिला? जो विश्वास ना करेगा वो बात दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर आज क्या कहता है? आपको अधिकार दिया है, आपको अधिकार दिया। परमेश्वर ने क्या दिया? परमेश्वर ने पहले जीवन पाया, शांति दिया, फिर परमेश्वर ने जीवन पाया, शांति दिया, फिर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। अभी कहता है परमेश्वर आपको उद्धार और सामर्थ। परमेश्वर आज कहता है आप परमेश्वर के प्यारे बच्चों, परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर आज आपके लिए इंतजार कर रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। परमेश्वर आज आपको बुला रहा है, आओ मेरे पास, मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरे साथ चलो, मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। क्यों दुनिया में भटक रहे हो? क्यों दुनिया में उछला गए हो? चले आओ परमेश्वर के पास। परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने पाए, परमेश्वर आपको और आए की ओर ले चलने पाए। धन्यवाद हो परमेश्वर की, आपकी परमेश्वर आपके हाथ में अर्पण करता हूँ। आज के वचन के द्वारा सबों को आशीष कर धन्यवाद करते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से करता हूँ प्रभु जी।